अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह को कीमती, नायाब और आला नस्ल के परिंदे पालने का बहुत शौक था। एक दफ़ा उसके पास एक शख्स ऐसी चकोर लाया जिसका एक पाँव नहीं था और वो लंगड़ी थी, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत थी। बादशाह को ये चकोर पसंद आ गई। जब बादशाह ने चकोर की कीमत पूछी तो उस शख्स ने इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बताई। बादशाह ने एक बार फिर बड़े गौर से चकोर का जायज़ा लिया और हैरान होकर उस शख्स से पूछा कि इसका एक पाँव भी नहीं है और ये लंगड़ी है, फिर भी ये इतनी महंगी क्यों है? तुम इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बता रहे हो, भला इसमें क्या ख़ास बात है? वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, ये एक पाँव से माजूर चकोर भी बड़े काम की है। आपकी दिलचस्पी को देखते हुए मैंने बेचने की हामी भर ली है, वगरना मेरा इसे देने का इरादा नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कारआमद शय है। बादशाह ये बात सुनकर तजस्सुस में पड़ गया कि भला ऐसी कौन सी खुसूसियत है इसमें। वो शख्स दोबारा बोला, बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि जब मैं चकोरों का शिकार करने खेतों, जंगलों और पहाड़ों में जाता हूँ तो ये चकोर भी साथ ले जाता हूँ। जब वहाँ जाल लगाता हूँ तो उसके एक कोने पर इस लंगड़ी चकोर को बांध देता हूँ। मैं करीब ही छुप जाता हूँ और जब सीटी लगाता हूँ तो ये बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालती है और जंगल में मौजूद दूसरी चकोरों को अपनी तरफ राग़िब करती है और बुलाती है। यूं इसकी आवाज़ें सुनकर बहुत सी चकोरें आ जाती हैं और जाल में फंस जाती हैं, जिन्हें मैं बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूँ। इस तरह इस चकोर की मदद से बहुत कम वक्त में और थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा भला शिकार मेरे हाथ में आ जाता है। इस चकोर ने तो मुझे माला माल कर दिया है। इसकी इस खुसूसियत की वजह से मैंने इतनी ज़्यादा कीमत रखी है। बादशाह ये सारी बात सुनकर एक बार फिर हैरान हुआ और बहुत मुतासिर भी हुआ। बादशाह उठा और एक बार फिर चकोर का बगौर मुशाहिदा किया। बादशाह ने उसे खरीदने की हामी भर ली और उसकी मतलूबा कीमत उस शख्स को अदा करके चकोर अपने पास रख ली। बादशाह ने फौरन छुरी मंगवाई और उस शख्स के सामने ही चकोर को ज़िबा कर दिया। वो शख्स और वहाँ पर मौजूद बाकी तमाम लोग भी बहुत हैरान हुए। वो शख्स आगे बढ़ा और ज़िबा शुदा चकोर को बड़ी हसरत से देखने लगा और फिर बादशाह से पूछा कि मुँह मांगी कीमत अदा करने के बावजूद इसको क्यों ज़िबा किया। बादशाह खून आलूद छुरी को उसके परों पर साफ करते हुए उठा और लोगों की तरफ मुंह करके बोला और ये तारीखी अल्फाज कहे, मेरी कौम के लोगों, ये बात गौर से सुन लो कि जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। गद्दार मिल्लत की सज़ा मौत है ताकि बाकी उसके शर से महफूज रह सकें। हिकमत भरी बातें सुनकर हाजरीन बादशाह की फहमो फिरासत और हाजिर दिमागी से बहुत मुतासिर हुए और वो हकारत से खून में लथपथ धोखेबाज चकोर को देखने लगे और बादशाह के इंसाफ को दाद देने लगे।